स्वागत है आप सभी का हमारे नए लेक्चर में। तो आज के हमारे लेक्चर सीरीज़ में हम देखेंगे द ग्रेट इंडियन लीडर्स, यानी कि जो हमारे जो महान नेता है इंडिया के, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया था, तो उनके बारे में जस्ट आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर में आज हम देखेंगे द ग्रेट इंडियन लीडर्स। तो अगर इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिंक दिया है वीडियोस का, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ चैनल पे भी वीडियोस अवेलेबल है सब, वो भी आप देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके, और बेल आइकन को भी प्रेस करो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, जिसका नाम है आज, तो हम आज पढ़ेंगे द ग्रेट इंडियन लीडर्स। ठीक है, यानी कि भारत के जो हमारे नेता है उनके बारे में हम देखेंगे, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजाराम मोहन रॉय के बारे में। राजाराम मोहन रॉय, तो इनका पूरा नाम था राजाराम मोहन रॉय। तो ये राजा है, ये इनको उपाधि दे दी थी, ये पदवी इनको मिली थी। किन्होंने दी थी? तो ये मुग़ल एम्परर थे अकबर द्वितीय। ठीक है, तो अकबर द्वितीय मुग़ल एम्परर थे, इन्होंने इनको राजा ये उपाधि दे दी थी। इनका पूरा नाम था इनका राम मोहन रॉय, लेकिन इसी वजह से इनको नाम से जाना जाना लगा कि राजाराम मोहन रॉय। तो राजाराम मोहन रॉय, इनका जन्म 22 मई कब हुआ था? 22 मई 1772, और इनका मृत्यु 27 सितंबर 1833 में हुआ था। ठीक है, तो वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज, इन्होंने ब्राह्मो समाज की निर्मित की थी, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था भारत में। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म भी भारत में घड़ाए थे। उन्होंने जो सती प्रथा थी, सती प्रथा उसको भी उन्होंने बंद किया था, सती प्रथा को। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए थे, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नर की सहायता से उन्होंने बाल विवाह, ये इस तरह की प्रथा उन्होंने बंद कर दी थी। ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर्स थे, और राजाराम मोहन रॉय को ही आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। ठीक है, इनको आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, राजाराम मोहन रॉय को। ठीक है, और इन्हीं की वजह से क्या हो गया था, भारत में आधुनिकता का निर्माण हो गया था, राजाराम मोहन रॉय। ठीक है, ये बंगाल से बिलोंग करते थे, और प्रॉपरली इन्होंने ब्राह्मो समाज की स्थापना कर ली थी, और इसी की वजह से इन्होंने लॉर्ड विलियम बेटिंक थे, लॉर्ड बेटिंक, इनकी सहायता से इन्होंने क्या किया था, जो सती प्रथा या कानून, यानी कि पति मर जाने के बाद जो औरतों को भी सती यानी कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ती थी, वो अग्नि में जाके अपनी जान दे दी थी। इस प्रथा को उन्होंने बंद करने के लिए बहुत सारा योगदान दिया था, इसीलिए स्पेशली इनको जाना जाता है राजाराम मोहन रॉय। इनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भगत सिंह। तो भगत सिंह के बारे में देखते हैं, ये कौन थे? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे, socialist revolutionary who worked with several revolutionary organization and become prominent in Hindustan Republic Association। ठीक है, तो ये HRA के मेंबर थे, ये बहुत बड़े क्रांतिकारक थे। भारत में इनका नाम बहुत भारत के इतिहास में आदर से लिया जाता है, क्योंकि इनका कार्य है, बहुत महान कार्य है इनका आधुनिक भारत के लिए। इनको महान क्रांतिकारक भी कहा जाता है। ठीक है, तो HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से ये संबंधित थे, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे। इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी है, व्हाई आई एम एथीइस्ट, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये इन्होंने किताब लिखी थी। तो वो इन्होंने बॉम्बे जो असेंबली बॉम्ब स्फोट था, इसमें इनको दोषी करार माना गया था, और फिर इनको फांसी की सज़ा दे दी थी। जैसे कि लाला लाजपत राय जब ब्रिटिश लाठी हल्ले में बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे, तो उसी का बदला लेने के लिए इन्हें एक असेंबली बॉम्ब स्फोट घड़ाया था इन्होंने और इनके सहकारियों ने। तो इसमें इनको दोषी करार मानकर इनको फांसी की सज़ा सुनाई दी थी। इनको शहीद आज़म भी इनको कहा जाता है, भगत सिंह। ठीक है, ये प्रॉपरली पंजाब से बिलोंग करते थे। ठीक है, भगत सिंह। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मुर्थु पंडियार। ठीक है, ही ब्रदर्स, ये कौन थे?
इनको पेरिया ब्रदर्स भी कहा जाता है, चिन्ना मुरुंदु, और तमिलनाडु से ये बिलोंग करते थे। चीफ एंड सेड हु हैव इन्वेंट द वैलरी, इन्होंने वैलरी को इन्वेंट किया था। ये फर्स्ट जो इशू था ब्रिटिशों के खिलाफ, यानी कि उठाव था, ये साउथ में इन्होंने ही किया था। ठीक है, मुर्थु पंडियार। नेक्स्ट हम देखते हैं धीराम चिन्नमलाई। ठीक है, एन इंडिजिनियस गवर्नर, ही टुक पार्ट इन द गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट कंपनी। ठीक है, ये एक इंडिजिनियस गवर्नर थे, इन्होंने जो गुरिल्ला वॉर है जिसको हम क्या कहते हैं, गनीमी कावा। ठीक है, गनीमी कावा, इसी का उपयोग करके इन्होंने ब्रिटिशों से बहुत बार क्या किया था, युद्ध किया था और उनको हराया था, परेशान किया था ब्रिटिशों को बहुत ज़्यादा। ब्रिटिश इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत बार इनका संघर्ष हुआ था और इनका नाम था धीरन चिन्नमलाई। ठीक है, प्रॉपर ये साउथ से बिलोंग करते थे, धीरन चिन्नमलाई। नेक्स्ट हम देखते हैं जई राजगुरु। तो ए प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ये ओडिशा से बिलोंग करते हैं और जो प्रोमिनेंट फिगर था इंडिपेंडेंस का, इसमें इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है, जई राजगुरु का। इनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, जई राजगुरु। ठीक है, ओडिशा से बिलोंग करते हैं। फिर आते हैं फादसी राजा। ठीक है, इनका नाम है फादसी राजा। ही यूज गुरिल्ला वॉरफेयर टू फाइट ब्रिटिश इन द कोटियार वॉर, यानी कि कोटियाथू वॉर, तो 1793 और 1805 में हुआ था। ही प्रिजर्व इंडिपेंडेंस ऑफ हिज किंगडम, ये एक राजा थे, किंगडम थे। ही वॉज किल एट माविला थोडू एट द प्रेजेंट केरला एंड कर्नाटका बॉर्डर। इनको कहाँ पे इनकी हत्या हो गई थी, तो माविला, ये एक माविला थोडू केरला और कर्नाटक का एक प्रदेश है, यहाँ पे इन्होंने भी ब्रिटिशों से गुरिल्ला वॉर्स के साथ बहुत बार युद्ध छेड़ा था, ब्रिटिशों को उन्होंने हराया था, उनके साथ संघर्ष किया था बहुत बार अपने किंगडम को बचाने के लिए। ठीक है, फादसी राजा, इनका भी भारत के इतिहास में बहुत आदर से नाम लिया जाता है, ये जो कि स्पेसिफिकली केरला यानी कि साउथ से बिलोंग करते थे, केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वीरप्पंडिया कट्टाबोमन। ठीक है, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वेज वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। इन्होंने क्या किया था, रिफ्यूज़ किया था, ब्रिटिशों का जो गुलामी है इसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी इन्होंने युद्ध किया था। ये भी एक किंगडम से बिलोंग करते थे जो कि साउथ की किंगडम थी। ठीक है, उन्होंने भी ब्रिटिशों के साथ बहुत बार युद्ध किया था गुरिल्ला वॉर को इस्तेमाल करके। ठीक है, इनका नाम है वीरप्पांडिया कट्टाबोमन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बाबू कुंवर सिंह। तो ये राजपूत मिलिट्री कमांडर थे बाबू कुंवर सिंह, और इन्होंने 1857 का जो उठाव हुआ था बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, तो ये राजपूत मिलिट्री से बिलोंग करते थे, राजपूत मिलिट्री से बिलोंग करते थे और इन्होंने जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें इन्होंने भी बहुत अच्छा अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो इनका नाम है बाबू कुंवर सिंह। फिर हम देखते हैं कित्तूर चेन्नम्मा। ठीक है, कित्तूर चेन्नम्मा ये कित्तूर की क्वीन थी जिनका नाम था चेन्नम्मा और उनके राज्य के नाम से ही इनको कहा जाता है कित्तूर चेन्नम्मा। ठीक है, एंड इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड रानी ऑफ कित्तूर। ठीक है, ये कित्तूर की रानी थी, फॉर्मर कहाँ पे है ये, प्रेजेंटली कर्नाटका। ठीक है, यह अभी कहाँ पे प्रेजेंट था, कित्तूर कर्नाटक में बिलोंग करता था। ओके, तो इन्होंने बहुत सारे अपने आर्मियों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष किया था 1824 में। इन्होंने उनको जो नीति थी लॉर्ड डलहौसी की, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके तहत क्या करने वाले थे लॉर्ड डलहौसी, इनका जो राज्य है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित करने वाले थे, लेकिन इन्होंने बहुत इसका विरोध किया था और इन्होंने क्या किया था, इनको हराया था, लेकिन बाद में इनको बंदी बनाया गया था। ठीक है, और उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी चेन्नम्मा। और ऐसा माना जाता है कि रानी जो चेन्नम्मा है, चेन्नम्मा, इन्हीं के नाम से जो चेन्नई शहर है जिसको नाम दिया गया है चेन्नई। ठीक है, जो कित्तूर की रानी थी चेन्नम्मा, इसकी वजह से। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि जो राज्य हड़पने की नीति थी लॉर्ड डलहौसी की, किसने,
लॉर्ड डलहौसी। डलहौसी जिसको हम कहते हैं, उसकी नीति थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, यानी कि राज्य का अपहरण भी जिसको कहते हैं हिंदी में, राज्य का अपहरण, यानी कि गोद निषेध का उन्होंने कानून बनाया था। यानी कि अगर किसी राजा को पुत्र नहीं है तो वो गोद में कोई संतान नहीं ले सकता, अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता, और उसको क्या किया जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया जाएगा उस राज्य को। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट तितुमीर, ठीक है। नेक्स्ट है तितुमीर, ए फ्रीडम फाइटर हु लेड अ कैंपेन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में ये एक फ्रीडम फाइटर थे तितुमीर, जिन्होंने ब्रिटिशों का बहुत बड़ा विरोध किया था। इवेंचुअली बिल्ट बाम्बू फोर्ट इन नरिके बेलेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक बाम्बू फोर्ट बनाया था, विलेज विच बिकम सब्जेक्ट ऑफ बंगाली फोक लेजेंड थे, एक बंगाली फोक लेजेंड भी थे, और अपने गानों के माध्यम से भी इन्होंने लोगों में बहुत जागरूकता पैदा की थी ब्रिटिशों के खिलाफ, ठीक है। तो तितुमीर डाइड वॉन्ट्स ऑफ फॉलोइंग द स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट बाय ब्रिटिश सोल्जर्स। तो उनका जो बाम्बू फोर्ट था उसी को ही जब ब्रिटिशों ने डिस्ट्रॉय किया था तो उसी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी तितुमीर की, ठीक है। तो नाम याद में रखो, ध्यान में रखो, तितुमीर इम्पोर्टेंट है। ये एक बंगाली फोल्क लेजेंड थे, ठीक है, बंगाल से बिलोंग करते थे, बंगाली फोल्क लेजेंड, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर, वो है संगोली रायन्ना, ठीक है। तो संगोली रायन्ना द आर्मी चीफ ऑफ कित्तूर, यानी कि कित्तूर की रानी जो चेन्नम्मा थी, इनके आर्मी के ये चीफ थे, हु फाउट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंटिल हिज डेथ। यानी कि जो चित्तूर की रानी थी चेन्नम्मा, इनके जो आर्मी थे वो आर्मी के चीफ थे ये संगोली रायन्ना, और अपने मरते दम तक इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशों का प्रबल विरोध किया था, और उनके साथ युद्ध करते करते ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं उय्यलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी। उय्यलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी, तो ही लेड अनप्राइजिंग इन आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। 1846 वॉज एन एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश। तो 1846 में इन्होंने ब्रिटिशों के साथ काफ़ी विरोध किया था, ठीक है, ब्रिटिशों के साथ। और ये कहाँ पे बिलोंग करते थे, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। ये एक राजा थे आंध्र प्रदेश के एक प्रदेश के, ठीक है, इनका नाम था उदयलवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी। नेक्स्ट हम देखते हैं अहमदुल्ला शाह। अहमदुल्ला शाह, तो ही लेड इन वेरियस बैटल्स इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ चिन्हात, सैज ऑफ लखनऊ एंड कैप्चर ऑफ लखनऊ एंड चाप्ती मूवमेंट, ठीक है। तो इन सारे घटनाओं में इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने लखनऊ का जो उठा हुआ था उसमें भी अहमदुल्ला शाह ने भाग लिया था, ठीक है, यह है अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट हम देखते हैं मंगल पांडे, जिनका नाम इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो 1857 का उठाव है उसका सबसे पहले जो शुरुआत थी वो मंगल पांडे ने की थी, ठीक है। किसने की थी, मंगल पांडे ने की थी। तो ही रेबल अगेंस्ट हिज ब्रिटिश इंडियन आर्मी कमांडर्स एंड वाज एग्जीक्यूटिव। तो क्या हुआ था, जो ब्रिटिशों ने इनको जो कारतूस निकालने के लिए कहे थे, जिनको गाय या फिर सुअर की जो चर्बी है वो लगी थी, तो गाय हिंदुओं के लिए निषेध थी और सुअर जो है वो मुस्लिमों के लिए निषेध था। लेकिन इसके बजाय भी इन्होंने क्या किया था, भारतीयों को जो कारतूस है उसको अपने मुंह से निकालने के लिए कहा था। तो इससे ही बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर मंगल पांडे ने सबसे पहले बराकपुर की जो छावनी है वहाँ पे एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर ली थी। और जो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, 1857 का जो उठाव है उसकी शुरुआत यही से और इन्हीं के माध्यम से हो गई थी, और फिर वो पूरे उत्तर भारत में फैल गया था, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम धन सिंह गुर्जर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है धन सिंह गुर्जर। ही वॉज द पुलिस चीफ ऑफ मीरत and who participated in the 1857 rebellion and initial against in the British East India Company in मीरत, ठीक है। तो ये कौन थे, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी थे, भारतीय थे लेकिन ब्रिटिश पुलिस में ये
थे, एक चीफ पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन जब 1857 का उठाव हुआ था बराकपुर के छावनी से मंगल पांडे द्वारा, ठीक है, तो वो उसके बाद वो मेरठ की छावनी में से भी हुआ था। तो मेरठ में इन्होंने वहाँ के लोगों को या फिर जो उठाव वाले लोग थे, जो रिबिलियन थे 1857 के, इनको उन्होंने बहुत ज़्यादा सहायता कर दी थी और वो भी इसमें सम्मिलित हो गए थे, ठीक है। तो इनका नाम है धन सिंह गुर्जर, ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर हम देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये पॉलिटिशियन थे, कंपेन निगोशिएट फॉर इंडिपेंडेंस, और उन्होंने क्या क्या किया था, उन्होंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था। सबसे ज़्यादा इनका अगर हम मूवमेंट मानते हैं तो उन्होंने क्या किया था, भारत में जो अनटचेबिलिटी थी, अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से नष्ट किया था। जो दलित वर्ग के लोग थे, इनके उद्धार का उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया था। तो इन्होंने भारत का संविधान बनाने के लिए भी बहुत अपना योगदान दिया है। भारत का संविधान बनाने के लिए जो मूल जो तत्व है संविधान के, इन्होंने दिए। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी कि जो मसूदा समिति थी, इसके ये अध्यक्ष थे, मसूदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा समाज में जागृति फैलाने के लिए इन्होंने 4 वृत्तपत्र शुरू किए थे। तो उन्होंने समता, मूकनायक, जनता और प्रबुद्ध भारत, इस तरह के उन्होंने जो न्यूज़पेपर है वो स्टार्ट किए थे समाज में जागृति पैदा करने के लिए। इसके अलावा इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो कि आगे जाके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बन गया था, ठीक है। तो इस तरह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत सारा योगदान दिया है। इनको द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो संविधान बनाने के लिए योगदान था वो इन्हीं का ही था, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट हम देखते हैं सुब्रमण्यम भारती। तो ये एक लेखक थे, ए राइटर थे, एक एक्टिविस्ट थे, हु क्रिएटेड मेनी पैट्रियोटिक एंड नेशनलिस्ट सॉन्ग ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो ये कौन थे, सुब्रमण्यम भारती एक लेखक थे, एक कवि थे, लेखक थे, कवि थे, और इन्होंने बहुत सारे स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा देने वाले जो गीत होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा निर्माण किया था और लोगों में स्वतंत्रता की भावना को उन्होंने जागरूक किया था। इसका बहुत बड़ा इनका योगदान था, ठीक है। तो इनका नाम है सुब्रमण्यम भारती, ठीक है, साउथ से बिलोंग करते थे ये। नेक्स्ट हम देखते हैं अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली ये कौन थे, एन एजुकेटर एंड एक्टिविस्ट हु वाइडली रिमेंबर फॉर दी होस्टिंग द INC फ्लैग ड्यूरिंग दी क्वाइट इंडिया मूवमेंट। यानी कि जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था वहाँ पे इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग का मूवमेंट किया था, इसी के लिए इनको मेजरली जाना जाता है। इन्होंने भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था अरुणा असफ अली ने, ठीक है। ये एक एजुकेटर थी और एक्टिविस्ट भी थी, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा अपना योग्य और भरपूर कार्य का योगदान दिया था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद एन एक्टिविस्ट स्टार्टेड प्रोटेस्ट फ्रंट इन द पोज ऑफ गुरखा सोल्जर्स एट द क्लॉक टावर इन चांदनी चौक। तो इन्होंने क्या किया था, चांदनी चौक जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे इन्होंने गुरखा सोल्जर्स के साथ क्या किया था, अपनी जो एक्टिविटी है जो सोशल रिफॉर्मर्स की, वो उन्होंने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस वन ऑफ द यंगेस्ट रिवोल्यूशनरी ये थे, जो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट थे, जो कि शहीद हो गए थे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में, वो थे खुदीराम बोस। इन्होंने बॉम्ब बनाने का जो तकनीक है वो सीख लिया था और एक्सीडेंटली इनकी मृत्यु हो गई थी जब बॉम्ब की टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। और वाइसरॉय बंगाल का जो वाइसरॉय था उसको मारने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, ठीक है। खुदीराम बोस ये बंगाल से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद।
चंद्रशेखर आज़ाद, ये HRA से बिलोंग करते थे। HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। HRA यानी कौन सी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसके मेन जो सदस्य थे, जो मेन लीडर्स थे, उसमें ये थे HRA, जो कि भगत सिंह भी इसको बिलोंग करते थे। तो जो काकोरी ट्रेन रॉबरी है, इसमें जो प्लानिंग थी ये पूर्ण इनकी थी, यानी कि जो ब्रिटिशों द्वारा जो खजाना लेकर जाने वाले थे, इसको ही काकोरी कट भी कहा जाता है, काकोरी ट्रेन रॉबरी। तो इसमें इनकी ही प्लानिंग थी, ठीक है। तो और ये अपनी मृत्यु तक ब्रिटिशों से लड़ते रहे। एक बार ये गार्डन में थे, तभी इनके ही किसी साथी ने, जिन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया था और ब्रिटिशों को बताया था, तभी ब्रिटिशों ने पूरे जो गार्डन को घेरा था और उनके ऊपर गोलियों से अटैक किया था, और तभी इनकी मृत्यु हो गई थी एनकाउंटर में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे एंड बिकम द लीडर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन बंगाल। तो बंगाल के नॉन कोऑपरेशन यानी कि जो असहकार चळवळ है, जो गांधी जी द्वारा चलाई गई थी, असहकार चळवळ, असहकार मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, इसके ये बंगाल के प्रमुख थे, लीडर थे चित्तरंजन दास, ठीक है। तो इन्होंने स्वराज्य पार्टी की निर्मित की थी, जो कि कांग्रेस के साथ कुछ मतभेद होने की वजह से इन्होंने स्वराज्य पार्टी की निर्माण की थी। और जब उन्होंने बहुत ज़्यादा जगह भी हासिल की थी इलेक्शंस में ब्रिटिशों के खिलाफ, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। और जब इनकी मृत्यु हो गई थी, तो फिर इस पार्टी की जो ताकत है वो वापस क्षीण हो गई थी, कम हो गई थी, और अगेन ये पार्टी INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गई थी, ठीक है। तो यह है चित्तरंजन दास, जिन्होंने स्वराज पार्टी की निर्मित की थी। इसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर। स्वतंत्र वीर सावरकर, ठीक है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ही वॉज इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ एंड पॉलिटिशियन एंड ए हिंदू नेशनलिस्ट, हिंदुत्ववादी थे ये। इन्होंने बहुत सारे बुक्स पब्लिश किए हैं, जिसमें उन्होंने अपने धर्म के बारे में या फिर कुछ तत्व है उसके बारे में दिखाया है, रिवॉल्यूशन का मतलब इन्होंने बताया है। उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट द इंडियन रिबेलियन 1857 और ये किताब लिखा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 के रिवॉल्ट के बारे में है। और 1910 में इनको सावरकर को अरेस्ट किया था ब्रिटिशों द्वारा। तो उन्होंने भी वहाँ पे बहुत सारा मतलब प्रयास किया था वहाँ से भागने के लिए, इसीलिए जो उनकी हिस्टोरिकल जंप है वो आज भी याद की जाती है, ठीक है। तो एक रिवोल्यूशनरी थे फ्रीडम के लिए। और अभिनव भारत ये जो संस्था है इसकी इन्होंने स्थापना की थी। कौन सी? वीर सावरकर ने अभिनव भारत। इसके बाद हम देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। ये भी HRA के मेंबर थे। HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के साथ इनका भी काकोरी कॉन्स्पिरेसी या फिर जो काकोरी कट था इसमें शामिल था। और इसी वजह से वो ब्रिटिशों का खजाना लूटकर जो रिवोल्यूशनरी ऑपरेशंस थे इसके लिए फंड जमा करना चाहते थे, ठीक है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ये भी इनमें शामिल थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अशफाक उल्ला खान। द फाउंडिंग मेंबर ऑफ HRA थे। HRA के भी ये भी मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर ऑफ। उन्होंने भी बहुत सारा प्रयास किया था भारत को स्वतंत्रता मिलाने के लिए, और काकोरी कट में इनका भी हाथ था, ठीक है। अशफाक उल्ला खान यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सहकार्य किया था काकोरी कट में। नेक्स्ट हम देखते हैं वासुदेव बलवंत फड़के, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। वासुदेव बलवंत फड़के ये रामोशी रिवोल्यूशनरी भी थे। इन्होंने ब्रिटिशों के साथ ब्रिटिशों के साथ बहुत बड़ा संघर्ष किया था। ये जो मतलब धनी लोग थे इनको लूटते थे और उनसे कमाया हुआ पैसा ये गरीबों में बांट देते थे। इसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, ठीक है। इनका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। ब्रिटिशों का बहुत जोर से इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। इसके बाद हम देखते हैं अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। ये एक रिवोल्यूशनरी थे। अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ये भी महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते थे। और इन्होंने ब्रिटिश अधिकारी था MT जैक्सन, इनकी हत्या की थी, जैक्सन की। मिस्टर कान्हेरे, अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, इन्होंने हत्या कर दी थी और इन्हीं की हत्या के केस में इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं बटुकेश्वर दत्त।
तो बटुकेश्वर दत्त ये भी एक रिवोल्यूशनरी थे, इन्होंने भी ब्रिटिशों का प्रबल विरोध किया था और जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें इन्होंने बॉम्ब फोड़ा था। यानी कि सेंट्रल असेंबली में जो बॉम्ब स्फोट किया था उसमें बटुकेश्वर दत्त, इसके अलावा भगत सिंह, ये सभी सम्मिलित थे। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त। और ये जो असेंबली में इन्होंने बॉम्ब स्फोट किया था वो 1929 में किया था। इसके बाद हम देखते हैं सुखदेव थापर। तो ये भी एक रिवोल्यूशनरी फाइटर थे और भगत सिंह के सहकारी थे। ब्रिटिश रूल के खिलाफ इनके मन में भी बहुत ज़्यादा प्रतिशोध था और इन्होंने भी सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस में 1929 में सहभाग लिया था और इसी तरह इनको भी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इसके बाद हम देखते हैं प्रीतिलता वड्डेदार। ये एक बंगाली वुमन थी, वुमेन रिवोल्यूशनरी थी। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। इन्होंने एक यूरोपियन क्लब पर अटैक किया था और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ठीक है, तो यूरोपियन क्लब में जो ब्रिटिश अधिकारी जाते थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स आते थे, इनके ऊपर उन्होंने अटैक किया था और फिर साइनाइड नामक जहर खा के उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इनका नाम था प्रीतिलता वड्डेदार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दुर्गावती देवी। ये भी एक रिवोल्यूशनरी वुमेन थी और इन्होंने बॉम्ब फैक्ट्री बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जो रिवोल्यूशनरी थे इनकी मदद की थी। ठीक है, बॉम्ब फैक्ट्री बनाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, दुर्गावती देवी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भगवती चरण वोहरा। तो भगवती चरण वोहरा जी का जन्म 15 नवंबर 1903 में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 मई 1930 में हुई थी। ठीक है, ये एक इंडियन रिवोल्यूशनरी थे, एसोसिएटेड विद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से ये संबंधित थे। आइडियोलॉजी थी इनकी अलग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑरेटर और कंपेनर भी थे। इन्होंने भी ब्रिटिशों का प्रबल विरोध किया था अपने प्रयास से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मदनलाल धिंगरा, an activist and revolutionary fighting against the inhuman and tyrannic British rule। और उन्होंने ब्रिटिशों की बहुत प्रबल विरोध किया था और इन्होंने जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ऑफिसर कर्जन वाइली, ठीक है, इनकी हत्या की थी, गोली मारकर उनको मार डाला था मदनलाल धिंगरा, और इन्हीं की हत्या के आरोप में इनको फांसी की सज़ा सुनाई दी थी। ठीक है, तो ये भी एक ग्रेट रिवोल्यूशनरी थे मदनलाल धिंगरा। इसके बाद हम देखते हैं सूर्य सेन, इनको सूर्या सेन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 22 मार्च 1894 में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 जनवरी 1934 में हुई थी। ठीक है, ये एक इंडियन रिवोल्यूशनरी थे और भगत सिंह के ये सहकारी थे। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया था। और चितगांव कट है, इसमें इन्होंने जो आर्मरी राइड थी, यानी कि ब्रिटिशों की जो ये थे वेपन्स थे, वो चितगांव स्टेशन पे लूटने के लिए जो आर्मरी रेड हुई थी, तो इसमें इनका हाथ था। ठीक है, सूर्य सेन, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा सहकार्य किया था, रिवोल्यूशनरी थे, ग्रेट रिवोल्यूशनरी सूर्य सेन। ठीक है, भारत के इतिहास में इनका नाम भी स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। फिर हम देखते हैं रास बिहारी बोस, ये भी एक रिवोल्यूशनरी थे और इन्होंने भी भारत के जो रिवोल्यूशनरीज थे इनकी मदद करने के लिए ये जापान गए थे और जापान में इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, इन इम्पीरियल जापान में उसकी इन्होंने स्थापना कर ली थी। इंडियन नेशनल आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने मदद की थी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी जिसको INA के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रास बिहारी बोस ये बंगाल से बिलोंग करते थे। फिर हम देखते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो ये भी नेशनलिस्ट थे और इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और इंडिया हाउस एंड द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ऐसे 3 संस्थाओं की स्थापना इन्होंने लंदन में कर ली थी और वहाँ से वो भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे इन तीनों के माध्यम से। ठीक है, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसके बाद इंडिया हाउस एंड द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इन लंदन। ठीक है, इस तरह के उन्होंने 3 संस्थाओं की स्थापना लंदन में की थी और वहाँ से वो मदद कर रहे थे। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि कौन है, इनको बापू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या फिर इनको महात्मा गांधी भी कहा जाता है, ठीक है, महात्मा गांधी। तो इनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। ही वॉज द हमारे जो लीडर थे, हेड, वो यही थे इंडियन नेशनल मूवमेंट की, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इन्हीं के बहुत सारे प्रयास से, इन्होंने चलाए हुए आंदोलन से ही भारत को स्वतंत्रता मिलने के लिए जो कठिनाई थी वो ख़त्म हो गई थी और भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी महात्मा गांधी जी की जन्म से ही। इन्होंने अनटचेबिलिटी ख़त्म करने के लिए भी हरिजन नामक एक वृत्तपत्र की शुरुआत की थी, और जिससे वो लोगों में जागरूकता बनाते थे कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ वो जागरूकता पैदा करते थे, ठीक है, हरिजन। इसके बाद इनका जो ऑटोबायोग्राफी है वो है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी कहा जाता है। इन्होंने भी भारत को स्वतंत्रता मिलाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। गांधी जी के मुख्य सहकारियों में से एक थे। इनको भारत का एकता पुरुष भी कहा जाता है। भारत का एकता पुरुष, यानी कि जो विविधता में एकता है उसको निर्माण करने के लिए, संपूर्ण भारत को एकजुट बनाने में इनका बहुत बड़ा कार्य था। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने जो जम्मू कश्मीर या फिर हैदराबाद या फिर जूनागढ़, ऐसे जो छोटे छोटे राज्य थे जो विद्रोह करने के लिए तैयार हो रहे थे भारत के साथ, तो उनको विद्रोह दबा के उन्होंने वो भारत में उनको सम्मिलित कर लिया था, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको भारत का एकता पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी एक एक्टिविस्ट थे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए, ठीक है। इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद फर्स्ट भारत के पीएम थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इस बुक में इन्होंने भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारा प्रकाश डाला है और इन्होंने गांधी जी के साथ, ये भी मुख्य सहकारियों में से गांधी जी के एक थे और इन्हीं के ही प्रयास से सभी के भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इनको द फादर ऑफ अनरेस्ट, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी इनको कहा जाता है, यानी कि जो भारतीय असंतोषता के जनक, क्या कहा जाता है इनको? भारतीय असंतोषता के जनक, असंतोषता के जनक, ठीक है। भारतीय असंतोषता के जनक भी इनको कहा जाता है। इन्होंने स्वराज यानी कि ये जो सेल्फ रूल है इसको इंट्रोड्यूस किया था। ब्रिटिशों के साथ इन्होंने प्रबल विरोध किया था और ये इनका मानना था कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट करके ही भारत को स्वतंत्रता मिल सकती है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। जो राष्ट्रीयत्व की जो भावना है भारतीयों में जगाने के लिए इनका बहुत बड़ा कार्य था। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, स्पेशली पुणे डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। सबसे पहले इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी और उसी से ही फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह के बारे में हमने देखा है। भगत सिंह ही वॉज इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, रिवोल्यूशनरी और HRA के ये मेंबर थे। HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। और जब लाला लाजपत राय जी को ये हुआ था, जब ब्रिटिशों ने लाठीचार्ज में वो जख्मी हुए थे, तो उनका ही मतलब प्रतिशोध लेने के लिए इन्होंने एक असेंबली बॉम्ब स्फोट घड़वाया था और वहाँ पे उसी में दोषी करार मानकर इनको फांसी की सज़ा मिली थी, ठीक है। इनको शहीद आज़म भी कहा जाता है। और मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ,
या फिर इसको इंग्लिश में इसका अनुवाद होता है व्हाई आई एम एथियस्ट। ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो भारत के इतिहास में इनका नाम बहुत आदर से और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, भगत सिंह के बारे में। तो हमने देखा आज के लेक्चर में हमारे कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगलर थे, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, उनके बारे में हमने थोड़ा डिटेल में देखा है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको अगर कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसे लेक्चर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।